एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 कंसेप्ट क्लियर करे थे, जिसमें हमने इन चारों फॉर्मूले के प्रूफ करे थे कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, डी ए बी सी ये सब क्या होते हैं। जिनको नहीं पता वो जाके अभी आई बटन पे क्लिक करो और वीडियो देख लो प्रीवियस लेक्चर। आज हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 2। एक बार ये इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस अच्छी रहे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है हमको जीरोस निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जिनको नहीं पता वो अभी देख लो, समझ में आ जाएगा। 10 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा हमारा 10 1 जा 10, यानी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिले? 10 मिले। और ऐसे उन्हीं दोनों के इधर साइन क्या है? प्लस, यानी एडिशन से आपको क्या मिले? 7 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमको चेक करने हैं। तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 7 मिलेगा। यस, तो वो दो नंबर क्या है? 2 है, 2 एंड 5, जिनके प्रोडक्ट से आपको 10 मिल रहा है और जिनके सम से आपको 7 मिल रहा है। तो इस 2 + 5 को हम किसकी जगह लिख सकते हैं? 7 की जगह। तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 5x प्लस 10। ठीक है, ये समझ में आया ना? और सबसे पहली चीज जो होती है वो इसको 0 के इक्वल रखना होता है, बिकॉज हमें इसके जीरोस निकालना है। अब इनको अलग करो, 2x प्लस 5x प्लस 10 = 0। इधर से लो x कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो कुछ भी कॉमन नहीं है नंबर में। इसमें दोनों तरफ x है, छोटी पावर 1 होती है तो x की पावर 1 लिया कॉमन। x की पावर 1 गई तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1 प्लस इधर 1 था वो 1 चला गया तो बचा क्या? सिर्फ 2। इधर से आप कॉमन देखो तो नंबर में आपको 5 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 10 के फैक्टर्स में 5 आता है, 5 2 10, और x आपका कॉमन है नहीं तो इधर से 5 गया, बचा x प्लस 10। 5 के टेबल में 2 टाइम्स आता है तो 5 2 10। तो फैक्टर्स क्या बने? x प्लस 5 जो यहां से मिला और दूसरा फैक्टर मिला आपको x प्लस 2। इन दोनों को बारी बारी रखा 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू मिली -5 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 उधर जाएगा, प्लस का था उधर जाके माइनस, तो आपको यहाँ पे इसके जीरोस क्या मिल गए? -2 एंड -5। अब आपको क्या करना है? रिलेशन बताना है कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। रिलेशन क्या है उधर लिखी है, बताया था पिछले में। अगर पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक है तो आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना है, जहां अल्फा बीटा क्या है? जीरोस, और बी ए और सी क्या है? कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। तो एक जीरो को क्या मान लेते हैं? अल्फा, और दूसरे जीरो को मान लेते हैं बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax² bx प्लस c = 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हमने, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है x², इधर क्या बचा? 1, इधर बचा a, यानी a की वैल्यू क्या है? 1 है। अब x इधर से गया, इधर से गया, इधर बचा b, इधर बचा 7, यानी b की वैल्यू क्या है? 7 है। इधर c था और इधर 10 है तो c की वैल्यू क्या है? 10 है। ऐसे करके क्या निकालते हैं?
कोएफिशिएंट्स। अब हमने अल्फा बीटा निकाल लिया, एबीसी निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल होगा। यही चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। प्रूफ करते हैं तो एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी -5 प्लस -2, -5 माइनस का 2, आंसर मिलेगा आपको -7। अब आरएचएस लेके चलो, माइनस का बी बाय ए। बी है आपका 7 और ए है आपका 1। एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या होगा, वेरीफाइड। रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, एलएचएस लेके चलना है, आरएचएस निकालना है और एक आपके जीरोस निकालना है। ठीक है, अभी काम हुआ नहीं है क्योंकि हमने एक रिलेशन वेरीफाई किया, दूसरा अभी बाकी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। दूसरा क्या कहता है कि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो सी बाय ए है। तो एलएचएस लेके चलते हैं, अल्फा बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि -5 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 5 टू 10। वहीं अगर आप आरएचएस लेके चलते हो, यानी सी बाय, सी है आपका 10 और ए है आपका 1, तो मिल गया 10। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो एक तो आपके इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक समझ में आ गया है तो सारे समझ में आ जाएंगे। और जिन्होंने कंसेप्ट वाइज मेरे साथ पढ़ा है पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी। अब आ जाते हैं, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। सेम क्वेश्चन है, x² - 3 है, ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पहले क्रिएट करनी होगी, यानी कि ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। बारी बारी से सबके कोएफिशिएंट्स देखते हैं। x² के पास 1 है तो a की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब इधर से x सर्कल करोगे पर इधर आपको x नहीं मिलेगा, तो आप मान लो कि x होगा, पर हो सकता है उसका कोएफिशिएंट 0 हो। तो 0x मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे, 0, और 0 को हमने इसमें लिखा नहीं है। तो अब x जब आप यहाँ पे सर्कल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। यानी कि अगली बार अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो क्या लिखोगे डायरेक्ट कि वो क्या है, 0 है। अब c यानी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे प्लस था तो आपको इधर भी प्लस ही मान के चलना है। तो अगर आपका c आप यहाँ से लेते हो तो वो 3 नहीं लेना है, -3 लेना है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो ये आपकी x² - 3 = 0, ऐसे ही निकालता है 0। तो x² इधर रहा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, और यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, √3। अंडर रूट लोगे तभी तो x आएगा। और क्योंकि हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि ये क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्लस भी हो और माइनस भी हो। अब जैसे आप यहाँ पे लेके चले 25, समझ लो x² की वैल्यू क्या है, 25 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर आपके हिसाब से सोचे तो √25, जो की वैल्यू आ गई 5, यानी 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 25 मिलेगा। लेकिन बोलो -5 का स्क्वायर भी तो 25 होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, और 5 5 25। यानी कि जब अंडर रूट आ रहा है तो प्लस का 5 लिखो चाहे माइनस का 5 लिखो, दोनों का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 25। वैसे ही अगर आप यहाँ पे अंडर रूट लगा रहे हो
तो इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आपको x के आपके दो वैल्यू मिल गए, यानी कि आपके दो जीरोस मिल गए। यानी अल्फा क्या है, एक बार लिखा प्लस का रूट 3 और एक बार लिखा माइनस का रूट 3। अल्फा बीटा मिल गए, ए बी सी मिल गए। सेम कैलकुलेशन करनी है, वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, तो ये मैं करवा देती हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, अब आपको इसमें क्या किया है, आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी कि सम ऑफ जीरो, और आपको इसमें सिर्फ दो चीज गिवन है, यानी एक कोई -3 है, एक कोई 2 है। यानी कि वो इक्वेशन कैसा है, वो पॉलिनोमियल कैसा है, वो क्वाड्रेटिक है। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक होता है तब क्या होते हैं, जीरोस दो होते हैं, और अगर दो जीरोस हैं तो सिर्फ दो ही आपको वैल्यूज देगा, या एक सम और एक प्रोडक्ट। लेकिन अगर जीरोस 3 हो जाएंगे तो आपको सम देगा, प्रोडक्ट देगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, मतलब दो का प्रोडक्ट भी आपको देगा। तो टोटल 3 चीजें मिलेगी, लेकिन आपको 2 ही चीजें मिली हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है। और वैसे आपके क्वाड्रेटिक के सिलेबस में यही काम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसने आपको सम दिया है -3, यानी अल्फा प्लस बीटा -3 है, और प्रोडक्ट 2 है, यानी अल्फा बीटा आपका क्या है, 2 है। देखो कितना इजी है, आप इससे कितनी इजीली इक्वेशन बना सकते हो। आपको पता चल गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यानी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब ये x तो होता ही होता है, इसमें तो हम कुछ चेंज करते नहीं है। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, ये a b c की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। यही आपको पूछा है क्वेश्चन में कि आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन, यानी कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा होता किसके इक्वल है, -v/a। ठीक है, और ये चीज आपको किसके इक्वल दी है, -3, और नीचे देखें तो 1। अब कंपेयर करो इसको। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और वहीं अगर मैं b की वैल्यू पूछूं तो क्या है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस तो दोनों के पास है। तो b की वैल्यू क्या हुई, 3, ये हमने यहां से निकाली। अब अगर आपको बोले अल्फा बीटा 2 है, पहली बात तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, c/a होता है, तो इसकी वैल्यू आपको दी है 2, यानी 2/1। अब इसमें अगर आप इक्वल लेके आओ तो a की वैल्यू यहां से भी क्या आई, 1 आई, और यहीं से c की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है, हो गया क्लियर। a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, मतलब a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, c की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यही आपको निकालनी थी। ठीक है, तो अब क्या करो, इस abc की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। a की जगह 1 रखोगे x², b की जगह 3 रखोगे 3x, और c की जगह 2 रखोगे 2। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन या पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो जब आपको सम या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको जीरोस दिए हुए हैं, यानी अल्फा 3 है, बीटा आपका -1 है, और गामा आपका -1/3 है, और पॉलिनोमियल भी आपको दिया हुआ है 3x³ -5x² -11x और -3, और आपको सिर्फ बोला है रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो ये भी मैं सिखा चुकी हूँ, रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल होना चाहिए, और ये जो दो का सम है ये c/a के इक्वल होना चाहिए, और जो तीनों का प्रोडक्ट है वो -d/a के इक्वल होना चाहिए।
अल्फा बीटा गामा आपको क्वेश्चन ने दे दिया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो कोएफिशिएंट भी मिल जाएंगे। कितने डिग्री की है? 3। कितने डिग्री की है? 3 डिग्री की है। तो आपको ए से स्टार्ट करना है, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इधर से एक्स क्यूब गायब करोगे, बचेगा क्या? a इज इक्वल टू 3। इधर से एक्स स्क्वायर गायब करोगे, इधर b और इधर माइनस का 5। इधर से x गायब करोगे, इधर c इधर माइनस का 11। इधर d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस का 3। अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन ने दिया, ए बी सी डी आपने निकाल लिया। वेरिफिकेशन वैसे ही होगा जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कराया था, LHS इज इक्वल टू RHS। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं कमेंट में। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है कि आपको जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इसमें कोई दिक्कत आएगी, पर एक बार हम एक क्वेश्चन लेके बता देते हैं। थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? जीरोस निकालना है, ठीक है। जीरोस निकालने हो चाहे कोएफिशिएंट्स निकालने हो, आपकी जो पॉलिनोमियल आपको दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2 डिग्री का है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि पहली टर्म एक्स स्क्वायर की होती है, दूसरी टर्म एक्स की होती है, नहीं है। जबकि दूसरी टर्म आपकी क्या है? कांस्टेंट है। और तीसरी टर्म क्या है? एक्स टर्म है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले एक्स स्क्वायर की होती है तो 6x स्क्वायर, दूसरी टर्म x की होती है यानी कि माइनस का 7x, तीसरी टर्म कांस्टेंट होती है यानी माइनस का 3। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, और अगर आप इसी के हिसाब से सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर पूरा गड़बड़ करेगा, क्योंकि आप इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, इसको c मानोगे, जबकि a ये है, b ये है और c भी ये है। और तीसरी चीज आप क्या गलती करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 बना देते हैं। जबकि होगा क्या? 6 3 से मल्टीप्लाई होगा 18 बनेगा। अब दो नंबर्स आपको ऐसे ढूंढने जिनके मल्टीप्लीकेशन से क्या बने? 18 बने, और यहाँ पे साइन माइनस का है यानी सब्ट्रैक्शन से क्या बने? 7 बने, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 9 से 18 और 9 में से 2 गए तो हमें मिलता क्या है? 7 मिलता है। तो यानी वो नंबर्स कौन है? 2 और 9 है। पर हमको कैसे लेने होंगे नंबर्स? 2 9 सा आपको यहाँ क्या मिलेगा? 18 मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस का 7 लाना है। माइनस का 7 लाने के लिए आपको 2 में से 9 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाए। 2 में से 9 को माइनस करोगे तो माइनस का 7 मिल जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 6x स्क्वायर 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2x में से 9x गए, 7x बचा, तो यही आप एक बार चेक भी कर सकते हो। अब लो कॉमन, 6 बड़ा है 2 छोटा है, 2 की टर्म में 6 आता है, यस, तो 2 कॉमन है। इधर से x दोनों के पास है, छोटा कौन है? ये, तो x आपने यहां से लिया कॉमन। अब 2 की टर्म में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। एक्स स्क्वायर, यहां से अपने x कॉमन लिया है तो 2x थे, 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1 बचा, प्लस 2x पूरा गया तो कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा। अब इधर से माइनस कॉमन है दोनों के पास, और साथ ही साथ x दोनों में से एक के पास ही है, और 9 जो है, 9 और 3 में छोटा 3 है
और 3 की टेबल में 9 आता है, तो ये 3 आया कॉमन। अब 3 लिया कॉमन तो x तो हमने छेड़ा ही नहीं, माइनस गया बाहर, x भी गया, अब बचा सिर्फ 9। तो 9 3 की टेबल में कितनी बार आता है? 3 टाइम्स। और अब माइनस भी गया था बाहर, तो प्लस 3 पूरा गया बाहर, यानी कि 1। तो आपका जो यहाँ से फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगी 3/2, और यहाँ से निकालोगे तो मिलेगी माइनस का 1/3। और जो x की वैल्यूज होती हैं वो क्या होते हैं? जीरोस, यानी कि अल्फा इनमें से मान लो 3/2 और बीटा मान लो माइनस का 1/3। अल्फा बीटा आ गए, ए बी सी एक बार बता दो क्या होंगे? ए, क्या करो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ठीक है। अब ये देखो, तो ए की वैल्यू क्या है? 6, बी की वैल्यू है -7, सी की वैल्यू है -3, ठीक है। अब क्या करोगे? रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे, फिर अल्फा बीटा फाइंड करोगे और उनको इस ए बी सी के साथ रिलेशन में प्रूफ करोगे। वेरिफिकेशन मैं सिखा चुकी हूँ, वापस करेंगे नहीं, तो इसलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको इसमें दिक्कत थी। अब आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगे, एक और ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन का एग्जाम एक पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर -15। अब टी देख के नहीं डरना, टी एस ये यू क्या है, पहले हमने एक्स के रूप में पढ़ा था, अब ये टी के रूप में, बट है तो क्या वेरिएबल। अब टी स्क्वायर -15 है, अगर आपको सिर्फ एक जगह टी दिख रहा है ना तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसको क्या लिखोगे? 0, तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अभी बताया था हम दो वैल्यूज लेते हैं, यानी प्लस माइनस अंडर रूट लगाते हैं और ये बन जाता है हमारा √15। तो टी की दो वैल्यू आ गई आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास दो जीरोज आ गए, एक अल्फा यानी कि √15 और एक बीटा यानी माइनस का √15। दो जीरोज आ गए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। अब वेरिएबल एक्स नहीं है, टी है, तो टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होगी। टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1 और ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। टी है ही नहीं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। सी कांस्टेंट आपका है माइनस का 15, तो सी की वैल्यू हो गई -15। ए बी सी आ गए, अल्फा बीटा आ गए, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। अब इस एक्सरसाइज से क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या करना है आपको? सम एंड प्रोडक्ट दिया है और आपको क्या फाइंड करनी है? पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके हम दो एग्जांपल लेते हैं अंडर रूट वाले, एक तो सेकंड, एक फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड में आपको दिया है √2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम आपको दिया है √2 एंड प्रोडक्ट आपको दिया है 1/3। और जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 0 और साथ ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है √5, ठीक है। अब इसमें आप कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करोगे समझाया था,
ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शन, छोटी मोटी चीजों के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी ये सब आप खुद कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2 है। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस का b बाय a। वही अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। और होता क्या है? c बाय a। इसीलिए मैंने उसमें क्या किया था, डायरेक्ट हम इक्वल करके फाइंड कर पा रहे थे, पर इसमें आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। क्यों? इधर से अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। और वहीं यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसका एक सेकेंड, इसका क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? जो हमारा a है, सबसे पहले ABCD में कौन आता है? a आता है। तो हम मान लेते हैं कि जो a है वो 1 है, यानी a की वैल्यू अगर आपने 1 मान ली तो आप b और c निकाल नहीं सकते यहाँ से। अगर a क्या है? 1 है। अगर a 1 है तो हम 1/3 को c लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो क्या हो गया, a की वैल्यू हमने 1 फिक्स कर दी। a की वैल्यू अगर 1 फिक्स है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। ठीक है, वैसे ही अगर ऊपर भी a की वैल्यू 1 फिक्स है तो √2 इज इक्वल टू माइनस का b, क्योंकि नीचे तो क्या है? 1 है, तो 1 को हम लिखे ना लिखे एक ही बराबर बात है। और यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का √2 मिल गई। अगर a की वैल्यू 1 है तो b ये होगा और c ये होगा। हमारे लिए इतना ही जानना काफी है। हम ये नहीं कि अगर हमने क्यों माना है, हो सकता है a 2 हो सकता है a 3 हो। तो ये तो क्या है, एक कॉम्बिनेशन होता है। a b c एक पॉलिनोमियल का हिस्सा है, तो अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका असर सब पे पड़ेगा। अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करना चाहूं तो ये पॉलिनोमियल, मैंने तो सिर्फ इसको 5 से डिवाइड करना चाहा था, पर डिवाइड तो ये पूरा हुआ। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ होगी। तो अगर a1 नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे हम एक चीज फिक्स मान लेते हैं कि ऐसा है। अब a की वैल्यू 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है। अब a की वैल्यू 1 रखी तो ये बना आपका x²। b की वैल्यू है -√2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का √2x। c की वैल्यू क्या है? 1/3। अब आप समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि जो पॉलिनोमियल है इसका असर सब पे पड़ता है। अब जैसे हमने ये माना कि ऐसा है, हमने जो यहाँ पे फाइंड किया था वही लिखा है, लेकिन ये एक क्या है? पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल ऐसे डिनोमिनेटर में कभी देखा है क्या? नहीं। तो ये नीचे का जो 3 हमें इसे हटाना है। कैसे हटेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। तो करो मल्टीप्लाई। अब ये क्या बनेगा? 3x² माइनस, यहाँ पे भी 3 आएगा, यानी 3√2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 बन जाएगा और ये 0, यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है। अब इसके हिसाब से a तो 3 है और b हमारा ये है और c हमारा ये है, जबकि हमने a को 1 माना था, जबकि यहाँ से a क्या आया? 3 आया। हमने b को -√2 माना था और b आया है माइनस का 3√2, और c हमने 1/3 माना था और c आया है हमारा 1। पर हमें ABC प्रूफ नहीं करने दे कि जो ABC है वो सही है कि नहीं, हमें सिर्फ पॉलिनोमियल चाहिए था। और पॉलिनोमियल है या नहीं, ये सही है या गलत, ये चीज सिर्फ एक चीज बता सकती है, और वो है इनके बीच का रिलेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए? √2 आना चाहिए, जो कि माइनस का b/a के इक्वल होना चाहिए। माइनस का b, अगर यहां से b लूं तो ये है, तो यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? 3√2 अपॉन में a क्या है? 3, तो क्या मिला? √2 मिला। यानी कि अगर ये पॉलिनोमियल
इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, सही है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर सकें। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया है, 0, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस का b बाय ए, और अल्फा बीटा आपको दिया है √5 जो c बाय ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से भी a की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, यहां से भी a की वैल्यू 1 मिल रही है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो a इज इक्वल टू 1, लेकिन ठीक है a इक्वल टू 1 तो लिख दिया। अब b की वैल्यू क्या मिल रही है, b की वैल्यू यहां से हमको क्या मिल रही है, 0, क्यों, माइनस का b है, माइनस के साइन से 0 को क्या फर्क पड़ता है, c की वैल्यू मिल रही है √5। तो इससे पॉलिनोमियल बना के देखो कैसे बनेगा, a यानी कि x² ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है पॉलिनोमियल। a की जगह 1 यानी x², b की जगह 0 यानी x को लिखना ही नहीं है, और c की जगह √5, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। कैसे चेक कर सकते हो सही है या गलत, रिलेशनशिप ट्राई करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय ए इज इक्वल टू 0, तो माइनस का b, तो b क्या है इसमें 0, a क्या है इसमें 1, 0 आएगा। वैसे ही अल्फा बीटा क्या है, c बाय ए, जो कि क्या होना चाहिए, √5, तो c क्या है √5 अपॉन a क्या है 1, तो ये हो गया √5, यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल निकाला वो क्या है, बिल्कुल सही है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ।